हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 ऐसे पाप हैं जो संसारी प्राणी को संसार में परिभ्रमण कराते रहते हैं। जो संसारी प्राणी इन पापों को पाप के रूप में स्वीकार नहीं करता, वह मिथ्यात्व सहित होकर के अनंत अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता रहता है। क्वचित कदाचित कभी देव शास्त्र गुरु का संयोग प्राप्त होने पर वह निश्चित रूप से इस कठोर मिथ्यात्व को टुकड़े टुकड़े करने में समर्थ हो जाता है और वह प्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, जिसे उपशम सम्यक्त्व कहा जाता है। कोई जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करके पुनः मिथ्यात्व में भी वापस आ सकता है और कोई जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करके उसकी स्थिति बनाता हुआ, उसकी वृद्धि करता हुआ क्षयोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हो सकता है। कोई जीव क्षयोपशम सम्यक्त्व को और परिष्कृत करता हुआ केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में क्षायिक सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर सकता है और 5 पापों को पाप स्वीकार कर लेता है, किंतु पाप को छोड़ता नहीं हुआ वह असंयत सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर जैसी महान प्रकृति का बंध भी कर सकता है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश्वरचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग शक्ति त्याग, तप, साधु समाधि, वैयावृत्त, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, श्रुत भक्ति आदि आदि करता हुआ 16 प्रकार की भावनाओं को भाता हुआ वह केवली श्रुत केवली के चरण सानिध्य को पाकर तीर्थंकर जैसी महान प्रकृति का बंध श्रावक गृहस्थ अवस्था में भी कर लेता है। व्रतों के भाव को धारण करता हुआ अणुव्रतों को धारण करता है। ऐलक, क्षुल्लक, व्रती, चुल्लिका, आरिका जैसे पदों को प्राप्त करते हुए स्त्री पर्याय में भी वह महाव्रत को उपचार से धारण कर सकती है स्त्री, और ऐसे व्रतों को धारण करते हुए, अणुव्रतों को धारण करते हुए पंचम गुण स्थान को प्राप्त होता है। देवगुरु शास्त्र के संयोग से अंतरंग उपादान की जागृति करता हुआ महाव्रतों को धारण करते हुए 5 प्रकार के पापों का पूर्णतः परित्याग करता हुआ प्रमत्त और अप्रमत्त संयत गुण स्थानों को प्राप्त होता है। कई बार इन गुण स्थानों को इस जीव ने प्राप्त किया है, लेकिन काल लब्धि की अभाव में, काल लब्धि की दूरी के अभाव सद्भाव में वह जीव ईश्वरत्व गुण को उपलब्ध नहीं कर पाया। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण कषायों का शांत करते हुए भी संज्वलन कषाय का उदय होने पर वह संपूर्ण राग द्वेष से रहित नहीं हो पाता। सप्तम गुण स्थान अप्रमत्त संयत गुण स्थान को प्राप्त होता हुआ यह तीर्थंकर बालक, यह निकट भव्य जीव जब सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान को प्राप्त होता है, यानी सप्तम गुण स्थान के उस स्थान को प्राप्त होता है जहाँ पर परिणाम अत्यंत निर्मल होते हैं, तब कोई जीव तो सामान्य से उपशम श्रेणी चढ़कर चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों का उपशम करके वापस लौटता है, किंतु वर्धमान चारित्र के धारी तीर्थंकर भगवान अपनी आयु के अंतिम स्थानों को प्राप्त करते हुए अथवा मोहनीय कर्म का समय पूर्ण होने की स्थिति पर सप्तम गुण स्थान के सातिशय भाग को प्राप्त होते हैं और क्रम से अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण गुण स्थानों में चारित्र मोहिनी कर्म की 20 प्रकृतियों का क्षय करता हुआ वह 10वें गुण स्थान सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान को प्राप्त होता है, जहाँ पर संज्वलन लोभ का क्षय करके संपूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय करने से वह सीधे 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह गुण स्थान में पहुँचता है। यहाँ एक अंतर्मुहूर्त प्रमाण निवास करके उत्तम शुक्ल ध्यान की अवस्था में द्वितीय शुक्ल ध्यान की पूर्णता को प्राप्त करता हुआ वह एक साथ इस गुण स्थान के अंतिम समय में
ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म को नाश करता है और केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को उत्पन्न करता है। सयोग केवली गुणस्थान अर्थात मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणामों का उतार चढ़ाव। जब मोह समाप्त हो जाता है तब 13वें गुणस्थान में मात्र योग शेष रहता है। अतः वे तीर्थंकर भगवान अब सयोग केवली हो चुके हैं। अपनी आयु पर्यंत समव शरण आदि विभूति को प्राप्त करते हुए वे इस धरा पर विहार करते रहते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, जिसके लिए उन्हें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। जैसे स्त्रियों में स्वभाव से माताचार पाया जाता है, ममता पाई जाती है, वैसे ही तीर्थंकर भगवान का उठना बैठना चलना ये स्वभाव से मात्र भविक जनों के भाग से हुआ करता है। 13वें गुण स्थान को पहुंचने के उपरांत आयु पर्यंत समव शरण विभूति को संपन्न करते हुए जब निर्वाण का समय नजदीक होता है, आयु के समाप्ति का समय आता है, तब प्रभु योगों का भी निरोध कर देते हैं। वृहत योगों से, बादर योगों से सूक्ष्म योग की तरफ जाते हुए मन वचन योगों को पूर्णतः समाप्त करते हुए वे काय योग को भी नष्ट करते हुए 14वें गुण स्थान अयोग केवली गुण स्थान को प्राप्त होते हैं, जहाँ पर 5 रस्व अक्षर अ ई उ री री ऐसे इन अक्षरों के प्रमाणभूत काल को पूर्ण करते हुए मात्र इतने समय में निर्वाण को प्राप्त होकर सिद्ध शिला में प्रवास करते हैं अनंत काल तक। ओ बोलिए भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की। प्रभु का परिनिर्वाण हुआ। बोलो 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 योग संपूर्ण हुआ गई निर्वाण प्रभु, योग संपूर्ण हुआ गई निर्वाण प्रभु, गई 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 देखो गई निर्वाण प्रभु, गई 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 देखो गई निर्वाण प्रभु, योग